हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। अभी हम साइंस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और 8 एमसीक्यू हैं, बट इसमें जो फैक्ट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली ये 22-25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहले पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। ये जैसे हमारा माउथ हो गया, फिर आपका ईसोफेगस, ठीक है, और इधर से आपकी जो है स्टमक, ठीक है, और ये स्टमक का हिस्सा ये वाला जो होता है, तो यहाँ से इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद इधर आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और यहाँ पे आपका एनस होता है। तो ये जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है वो होता है आपका जेजनम, और उसके बाद जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इलियम। तो इलियम इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट? इलियम इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो हम जो खाते हैं, जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको हम छोटे छोटे जो है न्यूट्रिएंट्स में तोड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। तो हमारे कौन से होते हैं जो मेजर हम जो खाते हैं, वो प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो प्रोटीन को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन, फैट्स को डाइजेस्ट करता है उसको बोलते हैं लीपेस, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है उसको एमाइलेज भी होता है एक, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को करता है एक माल्टेज भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो पूछा है कि कौन सा एंजाइम है जो फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में बदलता है, तो इसका आंसर आएगा लीपेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है आपका कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन किसको कहते हैं प्लांट किंगडम का? देखो, एम्फीबियन क्या होता है आपको पता ही है कि जो पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। किसका? प्लांट किंगडम का। वाई? बिकॉज ये रहता तो लैंड पे ही है, प्लांट तो सारे सॉइल पे ही होते हैं, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसको वाटर एज अ मीडियम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ब्रायो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। चलो, उसके बाद आ गया आपका विच ऑफ दीज परमानेंट टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस एंड स्टिफनेस ऑफ द प्लांट। पहली बात तो सेल्स होते हैं, सेल से ऑर्गेन्स बनती हैं और ऑर्गेन से आपका टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट टिश्यूज की बात हो रही है, तो ऑल दीज आर नेम्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। क्लोरेन काइमा में क्या होता है? वो टिश्यू होता है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है, तो जिसमें जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। स्क्लेरेन काइमा जो ये यहाँ पूछा है, जैसे जो आपका हार्डनेस देता है ना प्लांट को, वो स्क्लेरेन काइमा ही देता है। जैसे वो नारियल के ऊपर जो हस्क होता है, ठीक है, वो स्क्लेरेन काइमा का ही होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं हम। तो कोलेन काइमा क्या होता है? कोलेन काइमा जो सेल वॉल होती है ना, वहाँ उससे जो टिश्यू रिलेटेड होता है, दैट इज कोलेन काइमा। एरेन काइमा जो स्टोमेटा होती है, जो प्लांट आपके डिफ्यूजन करते हैं ना, सांस लेने का काम जो करते हैं प्लांट्स, वो एरेन काइमा से ही करते हैं, ठीक है। तो क्लोरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, कोलेन काइमा एंड एरेन काइमा सब हमने पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन भी मेंशन होता है, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी मेंशन नहीं होती। जैसे मास, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछेगा आपका वेट कितना है, तो आप बताओगे 70 kg। तो 70 kg इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आपने कोई डायरेक्शन थोड़ी बताया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा आपका वेट कितना है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन मास और वेट अलग अलग हैं। मास क्या है हमारा? हमारा मास कितना है? 70। वेट हमारा क्या है? हमारा वेट अर्थ पे अलग होगा और मून पे अलग होगा। वेट का मतलब होता है कि फोर्स अंडर ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वेट भी एक्चुअली में क्या है? एक तरह का फोर्स भी है, फोर्स ही है, ठीक है। तो देखो अब इसने फोर्स तो हमको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है।
और अगर हम किसी चीज़ को धक्का लगाएंगे, जैसे ये बॉक्स है, इसको धक्का लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है, तो वो एक डायरेक्शन भी तो मेंशन हो रहा है फोर्स के साथ, तो ये फोर्स इसे क्या हो गया, वेक्टर हो गई। अब आपको मैंने बताया वेट भी एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है, जैसे कि वो नीचे ग्रेविटी है, तो वो ग्रेविटी के अंडर जो आपका मास है उसको हम क्या बोलेंगे, वेट। तो वेट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन आता है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, जैसे कि ये है आपका, ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचना है और एक यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो ये जैसे इस तरह से है आपका, ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट, फिर आप इस, जैसे आप यहाँ से यहाँ आए, तो एक तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और एक ये हो गया, तो आपका जो पॉइंट है वो तो सेम ही है, लेकिन दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो डायरेक्शन भी मेंशन होता है। डेंसिटी जो है आपका वो क्या है, स्केलर है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास, तो मास तो स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये अभी मैंने आपको बताया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू, तो जो जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो मून पे क्या होगा, मून पे ऐसा बोलते नहीं है कि आप हाथी को उठा सकते हो क्या, तो हाँ उठा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, मून पे उठा सकते हैं। अर्थ पे हाथी को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, ठीक है। तो मून पे क्यों उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, तो ग्रेविटी नहीं होती तो हाथी का वेट बहुत हल्का हो जाएगा, हाथी उड़ेगा, ठीक है, तो आप उठा सकते हो। तो कहाँ पे देखो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, तो बच्चों को थोड़ी कंफ्यूज, इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, मुझे भी होती थी, तो आप ध्यान रखना कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 6 टाइम द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो मून पे वेट कम होगा, तो उसमें अब हम 6 का इंटू करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अर्थ के वेट के बराबर हो जाएगा। E इज इक्वल टू 6m, ठीक है। अर्थ का जो वेट है वो, जो बॉडी का वेट होगा वो अगर मून के वेट में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके वो किसके बराबर होगा, अर्थ के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, वायरलेस टेलीग्राफी किसने खोजी थी, तो वायरलेस टेलीग्राफी वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, ठीक है। इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ डिस्कवर किया है, देख लेते हैं। फर्मी जो साहब थे, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर आई थिंक शिकागो पाइल कुछ इस तरह से कुछ नाम था, बट फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर पहला बनाया था। जेम्स पकल जो थे आपके, उन्होंने गन डिस्कवर की थी, ठीक है, गन, डिफेंस गन बोलते थे उसको, ठीक है, वो ट्राइपॉड स्टैंड पे रखी होती थी, तो इस तरह से, ठीक है। इनका मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया। आगे देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ सुपरसोनिक मोशन, तो देखो ये होता है मैक। अब मैक क्या होता है, हम क्या होता है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड अराउंड 334 मीटर पर सेकेंड आई थिंक, ओके, इतनी होती है। तो आप अगर स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर करते हो तो वो मैक बनता है। अगर मान के चलो कोई, जैसे आप पढ़ते हो ना, कोई रॉकेट है या अभी कुछ लॉन्च होता है, कोई लॉन्चिंग व्हीकल, तो उसकी स्पीड मैक में होती है। तो मैक में कैसे होती है, अगर उसकी स्पीड 1 मैक है तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। और अगर उसकी स्पीड जो है 2 मैक है तो इसका मतलब जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 2 इंटू 334 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सुपरसोनिक मोशन का मतलब यही होता है कि साउंड से भी ज़्यादा तेज, ठीक है। तो जो हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं ना, रॉकेट होते हैं, ये सब उतने ही होते हैं, तो हम उसको किस में मेज़र करते हैं, मैक में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए सारे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, आपको अगर और सुनना है तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें कि आपको और किस तरह से लग रहे हैं लेसन, और आपको और आगे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।